तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबेल किड के बारे में। तो गाइस अपूर्वा एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज की व्हाइल टॉकिंग अबाउट एक्टर आशीष विद्यार्थी एंड इसके वजह से उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। यस गाइस, कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्टर है सुधांशु पांडे जो कि ट्रेटर शो में गए थे, वो अपूर्वा को कॉल आउट किए थे फॉर रेफरिंग दी वेटरन एक्टर आशीष विद्यार्थी बाय हिज नेम। वो रिस्पेक्ट नहीं शो कर रही थी जबकि वो इतने ज्यादा सीनियर है। अब लेटेस्ट एपिसोड से क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर वो लिटरली एक गाली यूज की इन द सेंटेंस। बेसिकली आशीष विद्यार्थी ऐसे लाई डाउन किए थे, ही वाज यॉर्निंग, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे एंड दूसरे तरफ अपूर्वा एंड सूफी मोतीवाला उनको देखकर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जिसमें कि अपूर्वा बोलती है, भाई आशीष बीसी क्या आदमी है यार। जिस पर सूफी रिस्पॉन्ड करते हुए कहे थे, भाई मुझे लगता है कि ये आदमी बस चिल कर रहा है यहाँ पे। अब जो ये गाली यूज की इन द सेंटेंस बीसी लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स वायरल जा रहे हैं कि एक 63-year-old वेटरन एक्टर को वो ऐसे एड्रेस कर रही है। उनका एज अपूर्वा के फादर से भी ज्यादा होगा। एक और पर्सन लिखे, शी सेड बीसी आशीष हाउ चीप इज दिस गर्ल। ये सीनियर एक्टर को विदाउट एनी रीजन ऐसे डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रही है। फिर पीपोई भी ये वीडियो को शेयर करते हुए कहे, टू ऑल द पीपल जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, डिग योर फेस इन योर नीज। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो क्या दिलजीत दोसांझ को इंडियन सिनेमा से बैन कर दिया जाएगा? इस चीज पर वो इनडायरेक्टली रिएक्ट किए। यस गाइस, बेसिकली कल उनका अपकमिंग मूवी सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था एंड गेस व्हाट, इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर उनके साथ स्टार कर रही है। ऑफ कोर्स इस चीज के लिए उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा क्योंकि ड्यूरिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन जब ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया था तब हानिया आमिर पब्लिकली इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज की थी एंड शी कॉल्ड देम कावर्डली। नाउ ये मूवी पहलगाम अटैक के पहले शूट किया गया था एंड इसका थिएट्रिकल रिलीज भी नहीं होगा इंडिया में, सिर्फ ओवरसीज रिलीज होगा जून 27 को। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसका ट्रेलर यूट्यूब में भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, बट स्टिल इसका टीजर एंड गाना एक्सेसिबल है। तो एक फिल्म एसोसिएशन है FWICE, उनके प्रेसिडेंट सीधे दिलजीत एंड सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऑफ दिस मूवी को कॉल आउट किए एंड अपील किया हमारे प्राइम मिनिस्टर से टू टेक स्ट्रिक्ट एंड इमीडिएट एक्शन। उन्होंने डिमांड रखा कि दिलजीत, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी के पासपोर्ट्स को रिवोक कर देना चाहिए एंड उनका जो ये इंडियन नेशनल आइडेंटिटी भी है उसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो ओपनली एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं एंड ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो बोले कि इट्स अ शेमफुल बिट्रेयल ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स पीपल। वेल, जैसे ये बैन एंड बॉयकॉट कॉल्स किए जाने लगे, दिलजीत की तरफ से एक स्टोरी आया, वो एक पोस्ट शेयर किए थे जिसका टाइटल था सेंसर्ड बिफोर रिलीज। ये उनके पुराने मूवी पंजाब 95 को लेकर था जिससे बहुत ज्यादा सेंसर किया गया था। तो क्या वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि उन्हें फिर से सेंसर किया जा रहा है? एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं प्रेम आनंद जी महाराज के बारे में। तो प्रेम आनंद जी महाराज एक स्कैम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस दिए। इस गाइस उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो बताया कि एक पर्सन उनका दर्शन किए थे एंड वो बताया कि उनसे 11,000 रुपीज लिया गया था बाय अ पर्सन जो प्रॉमिस किए थे, पैसे दे दो मुझे, मैं आपको प्रेम आनंद जी महाराज से मिला दूंगा। तो इससे रिलेटेड वो क्लैरिफाई किए कि वो कुछ भी चीज के लिए फी नहीं लेते, एवरीथिंग इज फ्री। चाहे वो एकांतिक वार्तालाप हो, एकांतिक दर्शन हो, सत्संग हो या फिर कीर्तन हो, एवरीथिंग इज फ्री। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रेम आनंद जी महाराज ये भी बोले कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं पे पैसे दे के आ रहे हो या फिर किसी का पावर यूज करके आ रहे हो तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन ट्विटर पे कुछ फनी रिप्लाईज दिए। बेसिकली वो अपना एक नॉर्मल ट्वीट किए थे, जी हाँ हुजूर, मैं भी एक प्रशंसक हूँ। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो ये लिखे, तो एक पर्सन रिप्लाई दिए नीचे, सॉलिड गांजा फूकते हो सर आप। जिस पर अमिताभ बच्चन रिप्लाई दिए, एक गांजा फूके हुए ही ऐसे लिख सकता है जैसे आपने लिखा है। फिर एक और पर्सन नीचे रिप्लाई दिए थे, तो फोन पे आना बंद करो भाई, इनडायरेक्टली रेफरिंग टू द कॉलर ट्यून मैसेजेस। जब भी आप कॉल करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड अमिताभ बच्चन का एक मैसेज आता है। तो इस पर अमिताभ बच्चन लिखे, सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहा सो किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सनी देओल के बारे में। तो सनी देओल फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स को लेकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। यस गाइस, रिसेंट टाइम्स में कॉर्पोरेट बुकिंग्स एंड फेक बॉक्स ऑफिस नंबर्स की स्टोरीज काफी ज्यादा आ रहे हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए सनी देओल कहे कि इट इज सैड, लोगों को रियलिटी में जीना ही नहीं है, अपना ओन वर्जन ऑफ रियलिटी बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर वैसा काइंड ऑफ यूनिटी भी नहीं है कि हम लोग एक साथ बोल सके कि दिस इज रॉन्ग। लोग लिटरली झूठ को एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे लोग हैं यार ये। एंड मैं यंगस्टर्स को भी एडवाइस करना चाहूंगा कि ऐसे अपने आप को हिट मत बनाओ, इसीलिए आजकल हम लोग को न्यू यंगस्टर्स एंड स्टोरीज नहीं दिख रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर एंड डॉटर के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस रिपोर्टेडली जब एक 17-year-old नीट एस्पिरेंट अपने मॉक टेस्ट में बहुत ही लो मार्क्स स्कोर की थी तब उनके फादर उन्हें इतना मारे दैट शी पास्ड अवे। यस गाइस, महाराष्ट्र से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक स्टूडेंट मॉक टेस्ट दी थी अपने नीट एग्जाम्स के लिए एंड उनके लो मार्क्स को देखकर उनके फादर, जो कि एक स्कूल टीचर भी है, वो इतना ज्यादा
ज्यादा गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वो उन्हें एक स्टिक से बहुत जोर से मारने लगे, जिसकी वजह से उनके डॉटर को बहुत सीरियस इंजरीज आ गए। अपेरेंटली शी सफर्ड फ्रॉम सम सिवियर हेड इंजरीज। उन्हें हॉस्पिटल रश करा के ले जाया तो गया, बट शी कुडंट सर्वाइव। इसके बाद अपेरेंटली उनके फादर कन्फेस किए टू द क्राइम एंड नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर की चोरी कॉट ऑन कैमरा के बारे में। यस गाइस, मेरठ के एक शॉप से ये वाला सीसीटीवी फुटेज अभी वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ एक कपड़ा का दुकान था ये, जहां पर लिटरली ये पुलिस ऑफिसर कपड़े को चोरी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ही इज अ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर एंड वो 3 से 4 बैग्स ऑफ कपड़े को चोरी कर लिए थे फ्रॉम अ रेडीमेड गारमेंट शॉप। अब जैसे ही शॉपकीपर को ये चीज पता चला, उनके पास सीसीटीवी फुटेज था, तो वो सीधे एसएसपी के पास गए, कंप्लेंट लॉन्च किए एंड एसएसपी ये पुलिस ऑफिसर को सीधे सस्पेंड कर दिया एंड वो एक प्रोब भी ऑर्डर कर दिया इनटू द मैटर। उन्होंने कहा कि द लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, हम एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे एंड एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में, जिसके बाद उन्हें पुलिस ट्रीटमेंट मिला। यस गाइस, यूपी से ये वाला सीसीटीवी फुटेज क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर ब्रॉड डे लाइट में एक पर्सन बाइक से ट्रैवल कर रहे थे एंड दूसरे तरफ से एक स्कूल गर्ल अपना कोचिंग सेंटर जा रही थी। तो मूविंग बाइक से ये पर्सन वो लड़की को फिजिकली किए बाय ग्रोपिंग हर। जैसे ही पुलिस को इस चीज के बारे में पता चला, दिस मैन वाज अरेस्टेड। अपेरेंटली एक इनकाउंटर हुआ था जहां पर लेग में ही वाज शॉट एंड करेंटली उनका ऐसा हालत है, वो चल भी नहीं पा रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चाइनीज टूरिस्ट के क्रेजी एक्सपीरियंस इन बांग्लादेश के बारे में। तो गाइस, अभी एक क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर एक चाइनीज टूरिस्ट गए हुए थे बांग्लादेश, उनको हेयर कट लेना था एंड बार्बर क्या ही हरकत किए यार उनके साथ, आप लोग देख सकते हो।哎呀，我的妈！你别跳到我身上来呀 ！OK，各位，哦，不是，真的，他一打我我都想跑。老虎哥，哎呀，我的妈！哎，漏 case， 哎。नो केस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इलीगल डेंटिस्ट के बारे में, जो कि पकड़ाए जाने से पहले 1.6 करोड़ कमा लिए। इस गाइस लिटरली एक 22-year-old मैन फेक डेंटिस्ट बने थे। ऑनलाइन ट्यूटोरियल से उन्होंने सीखा था सर्जरी एंड बिफोर गेटिंग कॉट वो $185,000 कमाए। चेक रिपब्लिक से वाला स्टोरी आ रहा है, वो 2023 में ये फेक क्लिनिक स्टार्ट किए थे एंड डजन्स ऑफ पेशेंट्स को वो ट्रीट भी किए। वो अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ काम करते थे जो कि उनके फैमिली मेंबर्स ही थे एंड वो सब कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल से सीखे थे कैसे सर्जरी वगैरह करते हैं। बिफोर बीइंग अरेस्टेड वो 1.6 करोड़ कमाए। 2 साल बाद वो पकड़ाए भाई। एंड कैसे पकड़ाए? वेल, उनके एक पेशेंट के वजह से। अपेरेंटली वो एक पेशेंट का बहुत खराब तरीके से ट्रीटमेंट किए थे, तो वो पेशेंट ऐसे ही न्यू डेंटिस्ट के पास जाकर बोल दिए थे कि भाई वो कितना खराब ट्रीट कर रहा है। तो वहां से पता चला कि भाई एक फेक क्लिनिक चलाया जा रहा है। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एस्टन हॉल के बारे में। तो एस्टन हॉल के साथ यूके में एक बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस हुआ। बेसिकली वो यूके गए हुए थे एंड अपना IRL स्ट्रीम्स कर रहे थे। अचानक से एक इन्फ्लुएंसर आए उनके पास, मोडीन जिनका नाम है, एंड वो अरेबिक में जोर जोर से चिल्लाने लगे। एस्टन हॉल इतना ज्यादा डर गए थे ये चीज सुनकर कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लोकेशन से बाहर निकले एंड देन बाहर जाकर एक रैंडम पर्सन से बाइक भी रिक्वेस्ट किया कि भाई अपना बाइक दे दो, मेरे को यहाँ से भागना है प्लीज। वो पूरा पैनिक कर गए थे। बट इसके पीछे रीजन क्या है, वो क्यों इतना पैनिक करने लगे, इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा। God damn. Wow. Dang, he following us too. Then he just starts yelling. In my head, like in that moment, I'm like, okay, bro has a knife on me. That's what I'm thinking. We're in the mall. Bro, you don't have to get checked to get in here. So you can have a gun, you can have a knife. He could be with one person. He could be with 5 or 6 people that I don't see in the crowd. And then boom, I'm like, yo, I'm just gonna get out of here. I need to get home safe. अब कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे कि भाई वो अपना इतना भयंकर बॉडी बिल्ड किया, ऐसे डरपोक जैसा भाग क्यों गए। बट देन काफी सारे लोग उनके डिफेंस में भी आकर बोले कि भाई अब खुद को प्रोटेक्ट करने से भी इंटरनेट ट्रोल करता है क्या। एक और पर्सन लिखे कि जो एस्टन ने किया इट वाज 100% अ मैच्योर मूव। अगर आपको सेफली अपने फैमिली के पास वापस जाना है तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड वर्सेस डैनियल लेबेल के बारे में। तो स्पीड यूट्यूबर डैनियल लेबेल को एक रेस में हरा दिए। यस गाइस, कंटिन्यूअसली डैनियल उनको कॉल आउट किए थे मल्टीपल वीडियोस में कि मैं स्पीड को हरा दूंगा। एंड जब फाइनली उनका रेस हुआ, देन दिस हैपेंड। It's Daniel LaBelle right here. I got called out 3 times, man. It's time for that race. He been calling me out 3 times. Let's do this, man. Let's see who about to win this race. Let's go. Ready, set. Come again. Oh my God, Speed! Oh my God, Speed! Yo, he's jogging. Let's go.
या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।